वेलकम बैक जी। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर इमेजेस को कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है और कैसे व्यू किया करवाया जाता है। तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर, जो कि हम लास्ट टाइम करवा चुके हैं, कि एडमिन सेक्शन था, क्लाइंट सेक्शन था एंड सो ऑन। तो हम ये करते हैं आज के एडमिन सेक्शन के अंदर हम इमेजेस को ऐड करेंगे और क्लाइंट साइड पे हम उस इमेजेस को व्यू करेंगे। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और पेज बनाना पड़ेगा एडमिन के लिए, कि वो वहाँ पे जाके डिफरेंट इमेजेस को सिलेक्ट करे और उसको सेव करता जाए। ठीक है, और एडमिन क्या करेगा, उसको व्यू करता जाएगा। ठीक है जी, मैं अब जा रहा हूँ। एक नया पेज क्रिएट करने लगूँ मैं। PHP दैट इज़ अपलोड इमेजेस। ठीक है, इसका इंटरफेस सेम लाइक और इंडेक्स पेज, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म, इसमें जो चीज़ें आती हैं, एक्शन, एक्शन, जिस पेज पे जाना है हमने, हम इसको नाम लिख लेते हैं जी, अपलोड हैंडलर डॉट PHP। मेथड इसमें होगा जी पोस्ट का, और लेबल select image, input type file, name equal to txt file। ठीक है जी, इसको मैं div के अंदर रखूँगा। उस div को जो क्लास दूंगा इट इज कॉल्ड फॉर्म ग्रुप। क्लास दे रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी, एक हमें बटन की ज़रूरत पड़ेगी। इनपुट टाइप सबमिट, क्लास btn प्राइमरी। ठीक है जी, ये मेरे एक सिंपल फॉर्म बना गया। मैं हेडर सेक्शन में इसको सेट करना चाहता हूँ फॉर एडमिन सेक्शन के अंदर। जब एडमिन होगा तो ये वाला पेज नज़र आएगा। ठीक है, ऐड इमेजेस। ठीक है, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ अपलोड इमेज, जो कि मैंने अभी बनाया। राइट, मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसको यूजिंग एडमिन लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास कस्टमर्स आ गए और ऐड इमेजेस का पेज आ गया। अब ऐड इमेजेस में यहाँ से चूज़ करेगा और इमेजेस को ऐड करेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं HTML5 की यहाँ पे मदद ले सकते हैं, कि अगर आपने इमेजेस को ऐड करवाना है तो आप उस कंट्रोल के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें। वो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने वीडियोस को अपलोड करवाना है तो आप वीडियोस की ऑप्शन को अनेबल कर दें। वो उस एट्रीब्यूट का नाम है एक्सेप्ट। अगर हम कर लेते हैं जी इमेजेस, इमेज स्लैश स्टैटिक, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे इमेजेस को ही फैच करेगा। ठीक है, राइट, एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, चूज़ किया,
ठीक है जी। अब इसमें से वीडियो जो है वो स्किप हो गई। इस फोल्डर के अंदर एक वीडियो थी और 3 इमेजेस थे। अब 3 इमेजेस नज़र आ रही हैं, वीडियो नज़र नहीं आ रही। अभी इसी ऑप्शन को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वीडियो कर देता हूँ इमेजेस के बजाय। अब ये करेगा, वीडियो एक्सेप्ट करेगा, इमेजेस को स्किप कर देगा। अब इसको तो प्रोडक्ट फ्रेश करूँगा और ये चूज़ किया, मीडिया के फोल्डर के अंदर गया, देखिए मेरे पास यहाँ पे वीडियो नज़र आ रही है, इमेजेस यहाँ से स्किप हो गए। अभी फिलहाल जो हमारी एग्जांपल है वो इमेजेस को लेके चल रही है, तो मैं दोबारा से इसको वीडियोस को इमेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इमेजेस को एक्सेप्ट करेगा। ये आपका पास जो ब्राउज का बटन है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब सबमिट करे तो ये क्या करे, फाइल को अपलोड करे, ठीक है। उसके लिए हमने पेज बनाना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड अपलोड हैंडलर। दिस इज अपलोड हैंडलर। इसके अंदर वही मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है एंड क्यूरी को रन करना है, ठीक है। ये आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी आ गई। यहाँ पे मैंने फाइल नेम लेना है, फाइल नेम यूजिंग फाइल्स ग्लोबल वेरिएबल है, इसके थ्रू हम जितनी भी फाइल वो सिलेक्ट करेगा उस पेज के अंदर वो मैं सारी गेट कर लूँगा, राइट। डॉलर स्कैनर फाइल्स, ये यहाँ पे जाएगा अपलोड फोल्डर के अंदर। इस फाइल का नाम कहूँगा txt फाइल, इस कंट्रोल का नाम था txt फाइल, वो मैं यहाँ पे दूंगा। अब जो यूज़र ने सिलेक्ट की होगी फाइल उसका नेम, ठीक है, वो गेट करने के लिए मैं नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे दूंगा, ठीक है, राइट। यहाँ तक मेरे पास चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे एक PHP का मेथड यूज़ करते हैं जो कि फाइल को अपलोड करता है, डेट इज कॉल्ड मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है जी, मूव अपलोडेड फाइल, वो मेथड हम यूज़ करेंगे। हम उसको इफ़ के अंदर रख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा आपको 1 वैल्यू रिटर्न करता है जब वो सक्सेसफुली सेव कर लेता है रिकॉर्ड। मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा डेट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल फाइल्स। इसके अंदर मैं दूंगा जी फाइल का नेम txt फाइल, देन यहाँ पे tmp नेम। ये फर्स्ट जो एलिमेंट है जो मैंने लाइन लिखी है, ये इससे मुराद ये है कि जो भी आपका ब्राउज़र है उसको इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ से हमने कोई चीज़ सेव करनी हो अपने सर्वर के ऊपर, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उस इमेजेस को अपनी कैशे में सेव करेगा, वहाँ से क्या करेगा, किसी डायरेक्टरी में सेव करेगा, राइट। तो अभी तो हमने ये कर दिया कि इसको कैशे में सेव करा लिया। अब अगला जो इसका एट्रीब्यूट है, जो पैरामीटर को पास करना है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पाथ हो प्लस फाइल नेम हो। फाइल नेम तो मेरे पास आ गया है। अब पाथ मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। पाथ कहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। अब जो प्रोजेक्ट चलता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, एग्ज़ाम में पड़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एग्ज़ाम htdocs, ठीक है जी। इसमें जो हम जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज़ कस्टमर इन्फो वेब, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अपलोड्स, ठीक है। इस अपलोड्स के अंदर क्या करेंगे, सारे इमेजेस आएंगे जो कि एडमिन जो है अपलोड करेगा, राइट। ये डायरेक्टरी मेरी आ गई अपलोड्स, ये अपलोड्स मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा, अपलोड्स, ठीक है। और बाकी $साइन फाइल नेम, ठीक है, अपलोड्स फाइल नेम। अगर तो ये वैल्यूज़ की करेक्ट है, इसने डेटा को सेव कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सारी इंफॉर्मेशन है इंसर्ट टू दी डेटाबेस। अगर ये ट्रू है तो डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। अब डेटाबेस में इंसर्ट करना है मुझे इसको, उसके लिए मैं अलग से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा PHP माई एडमिन, ठीक, कस्टमर इन्फो DB, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। एक और मैं टेबल यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ जिसका नाम है जी इमेजेस, कितने कॉलम, 2 ही कॉलम चाहिए मुझे फ़िलहाल, ठीक। एक तो हमारी उसकी आईडी आ जाएगी, इमेज आईडी, ठीक है जी। ये ऑटो इंक्रीमेंट है,
प्राइमरी की है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी इमेज पाथ। सो वाचर इसको आप कर लें जी 100 एंड सेव। ठीक है, मेरे पास इमेज का टेबल बन गया। इस इमेज के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी जो कि वो अपलोड करेगा। ठीक है, इमेज पाथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाथ आएगा, ना कि पूरा इमेज कि वो इमेज जो है किस डायरेक्टरी में जाके सेव हुआ है। राइट, यहाँ पे मुझे क्यूरी लगानी पड़ी। क्या है क्यूरी? इंसर्ट इनटू इमेजेस, जो कि मैंने टेबल का नाम दिया वो इसके अंदर जाएगा जी इमेज पाथ। वैल्यूज के अंदर जाएगा वो वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया, इमेज पाथ, जो कि इमेज पाथ क्या है, दिस वन। ठीक है, डायरेक्टरी प्लस फाइल नेम, दिस इज योर इमेज पाथ। इमेज पाथ आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्यूरी को मैंने एक्सिक्यूट करना है, सिंपल माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी। इसके अंदर क्या आ जाएगा जी कनेक्शन प्लस डॉलर अंडरस्कोर क्यूरी। राइट हो गया। और मैंने इसी पेज पे वापस आना है, डेट इज कॉल्ड अपलोड इमेजेस। उसके लिए हेडर लोकेशन अपलोड इमेज डॉट पीएचपी। राइट, अब क्या करेगा वो डेटाबेस कनेक्टिविटी की और सेव करेगा। जब तक वो सेव नहीं करेगा इंसर्ट नहीं करेगा। राइट, जब उसने सेव कर लिया डायरेक्टरी के बाद, उसके बाद उसने सेव कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैंने चूज इमेज किया, मीडिया के पास गया, वन करो एंड सबमिट करो। ठीक है, देयर इज एरर, करे txt फाइल अनडिफाइंड txt फाइल। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने एक फॉर्म के अंदर एक चीज़ मिस थी जो मैंने नहीं दी, वो मुझे देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है फॉर्म के अंदर अगर आपने कोई फाइल को अपलोड करना हो। डेट्स कॉल्ड इंक टाइप एंड मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ये ज़रूरत होती है तब वो इमेजेस को अपलोड करता है, ये फाइल को अपलोड करता है। ठीक है, दोबारा से हम चूज़ करते हैं इमेजेस, सबमिट। देखिए दोबारा मुझे इसी पेज पे लाया, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ब्राउज करते हैं, ये देखिए जी अपलोड स्लैश वन डॉट जे पैक। इसका मतलब इफ़ स्टेटमेंट चली है और हमारे जो फोल्डर है डेट इज कॉल्ड अपलोड्स, उसके अंदर ये इमेज आ चुका है। तो मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज माई इमेज। ठीक है, एक और इमेज ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, दिस वन। ठीक है जी, ये भी चेक कर सकते हैं। लेकिन फोल्डर में वो इमेजेस आते जा रहे हैं, जो जो वो चूज़ करता जा रहा है आपके पास फोल्डर्स के अंदर वो इमेजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि इसको यूज़र के थ्रू कैसे व्यू करवाना है।